नमस्कार। भारतीय रेलवे को ज्वाइन करना एक बहुत ही रोमांचक सफर की शुरुआत है। लेकिन सच कहूं तो इसके जो सर्विस रूल्स हैं वो कभी-कभी काफी कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। तो चलिए इस पूरी जानकारी में हम खास तौर पर प्रशिक्षुओं और परिवीक्षाधीनों के लिए इन नियमों को एकदम आसान भाषा में समझते हैं, ताकि सबको अपने अधिकार और नियम कायदे ठीक-ठीक पता हों। तो देखते हैं कि हम इसे कैसे समझने वाले हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रशिक्षु और परिवीक्षाधीन में आखिर फर्क क्या है। फिर हम सेवा की सामान्य शर्तों, छुट्टियों के नियमों और मिलने वाले भत्तों पर गहराई से बात करेंगे। और आखिर में हम सब कुछ एक साथ समेट लेंगे, ताकि जो सबसे जरूरी बातें हैं वो अच्छी तरह से याद रहें। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही जरूरी सवाल से। रेलवे में ना दो मुख्य तरह के ट्रेनी होते हैं, और ये जानना बेहद जरूरी है कि कोई किस कैटेगरी में आता है, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान मिलने वाले सारे फायदे इसी पर निर्भर करते हैं। तो पहली कैटेगरी है प्रशिक्षु, यानी अप्रेंटिस। अब ये कौन होते हैं? इसे ऐसे समझिए कि ये वो लोग हैं जो किसी खास ट्रेड या काम को सीखने के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं, ताकि भविष्य में उन्हें सरकारी नौकरी मिल सके। इन्हें स्टाइपेंड तो मिलता है, पर यह अभी तक विभाग के परमानेंट कैडर का हिस्सा नहीं बने हैं। और फिर दूसरी तरफ हैं परिवीक्षाधीन, यानी प्रोबेशनर। यहाँ सबसे बड़ा फर्क ये है कि इनका सिलेक्शन पहले ही एक पक्की वैकेंसी पर एक खास पद के लिए हो चुका होता है, जैसे कि असिस्टेंट स्टेशन मास्टर या कमर्शियल क्लर्क। इनकी ट्रेनिंग का मकसद उन्हें उस पद की पूरी जिम्मेदारियां संभालने के लिए तैयार करना होता है। ठीक है, तो अब जब ये फर्क साफ हो गया है कि कौन क्या है, तो चलिए अब उन बेसिक रूल्स पर आते हैं जो रेलवे ज्वाइन करने पर लगभग हर ट्रेनी पर लागू होते हैं। कह सकते हैं कि ये सर्विस की नींव है। तो ये कुछ मुख्य शर्तें हैं। इसमें देखिए, एक तय स्टाइपेंड है, एक मेडिकल एग्जाम पास करना होता है, मुफ्त हेल्थ सर्विसेज मिलती हैं और एक सर्विस बॉन्ड भी साइन करना होता है। और हाँ, एक बात जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है वो ये कि फाइनल एग्जाम में जो मेरिट होती है वही सीधे सीधे सीनियरिटी तय करती है, जिसका असर पूरे करियर पर पड़ता है। अब आते हैं मकान किराया भत्ते यानी एचआरए पर। और यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच है। अगर कोई सीधी भर्ती से आया है तो ट्रेनिंग पीरियड के दौरान उसे एचआरए नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कोई पहले से ही रेलवे कर्मचारी है तो उसे अपने पुराने नियमों के हिसाब से एचआरए मिलता रहेगा। ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल डिफरेंस है जिसे समझना जरूरी है। अच्छा, अब बात करते हैं छुट्टियों की। और ये मामला उतना सीधा साधा नहीं है जितना लगता है। छुट्टी के जो हक हैं वो ट्रेनी की कैटेगरी के हिसाब से बिल्कुल बदल जाते हैं। तो इन डिटेल्स पर गौर करना बहुत जरूरी है। तो देखिए, वर्कशॉप अप्रेंटिस के लिए नियम इंडियन रेलवे एस्टैब्लिशमेंट कोड यानी IREC वॉल्यूम 1 के पैरा 533 और 534 में साफ साफ दिए गए हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मैकेनिक अप्रेंटिस को ट्रेड अप्रेंटिस के मुकाबले पूरे और आधे दोनों स्टाइपेंड पर कुछ छुट्टियां ज्यादा मिलती हैं। वर्कशॉप अप्रेंटिस के बाद अब बात करते हैं दूसरे नॉन गेजेटेड अप्रेंटिस और प्रोबेशनर्स की। इनके लिए IREC वॉल्यूम 1 का पैरा 535 बहुत जरूरी है। ये पैरा उनकी छुट्टी के अधिकारों को मैकेनिक अप्रेंटिस के बराबर ले आता है, यानी पूरे स्टाइपेंड पर 16 दिन और मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ आधे स्टाइपेंड पर 20 दिन। अब सवाल ये उठता है कि अगर किसी की तय छुट्टियां खत्म हो जाएं तो क्या होगा? इसके लिए भी एक स्पेशल प्रोविजन है। जनरल मैनेजर के पास ये पावर है कि वो सभी तरह के अप्रेंटिस को असाधारण छुट्टी यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव दे सकते हैं। हाँ, ये बिना स्टाइपेंड के होती है, लेकिन एक जरूरी ऑप्शन है जिसके बारे में जानकारी होनी ही चाहिए। और अब एक बहुत ही शानदार फायदे की बात, ये IREC के पैरा 537 में लिखा है। जब कोई सर्विस में परमानेंट हो जाता है तो उसकी पूरी ट्रेनिंग पीरियड को एक ही स्पेल मानकर छुट्टियों को नॉर्मल रूल्स के हिसाब से फिर से कैलकुलेट किया जाता है और छुट्टी के खाते में जोड़ दिया जाता है। मतलब ट्रेनिंग के दौरान ली गई छुट्टी खराब नहीं होती, सब कुछ आखिर में काउंट होता है। ठीक है, तो छुट्टियों की बात तो हो गई। अब जरा दूसरे अलाउंसेस और फैसिलिटीज पर भी नजर डालते हैं जो ट्रेनिंग के दौरान मिलती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं महंगाई भत्ते यानी DA की। ये स्टाइपेंड के ऊपर मिलने वाली एक एक्स्ट्रा रकम है। इसे महंगाई के असर को कम करने के लिए दिया जाता है और इसके नियम वही हैं जो बाकी सभी रेलवे कर्मचारियों पर लागू होते हैं। सिंपल। रेलवे पास फैसिलिटी में भी HRA की तरह ही सीधी भर्ती वालों और जो पहले से कर्मचारी हैं उनके बीच एक बहुत बड़ा फर्क है। डायरेक्ट रिक्रूट्स को सिर्फ अपने लिए पास का एक सेट मिलेगा, लेकिन जो लोग पहले से ही रेलवे में हैं उन्हें परिवार और डिपेंडेंट समेत पहले वाले सारे पास और PTO के फायदे मिलते रहेंगे।
अब बात आती है ट्रैवल अलाउंस यानी टीए की। इसके नियम भी काफी स्पेसिफिक हैं। जैसे मैकेनिक अप्रेंटिस को हेडक्वार्टर के बाहर ट्रेनिंग के लिए जाने पर टीए डीए मिल सकता है, लेकिन तभी जब ये ट्रेनिंग का हिस्सा हो और वहां फ्री में रहने की व्यवस्था ना हो। तो कुल मिलाकर ये सब कुछ ट्रेनी की कैटेगरी और ट्रैवल की डिटेल्स पर निर्भर करता है। ओके, तो हमने काफी सारी डिटेल्स देख ली हैं। चलिए अब इन सब को फटाफट समेटते हैं और उन सबसे जरूरी पॉइंट्स पर फोकस करते हैं जिन्हें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो ये हैं वो 4 सबसे क्रिटिकल बातें। पहली, अपनी कैटेगरी को पहचानें, सब कुछ इसी पर निर्भर करता है। दूसरी, छुट्टी के लिए IRC वॉल्यूम 1 के पैरा 533, 534 और 535 को अच्छे से समझ लें। तीसरी, HRA और पास फैसिलिटी में डायरेक्ट रिक्रूट्स और मौजूदा कर्मचारियों के बीच का फर्क हमेशा याद रखें। और चौथी, पैरा 537 के तहत मिलने वाले उस कीमती पोस्ट ट्रेनिंग क्रेडिट को कभी न भूलें।